हर्ष मान लो और आपके प्रश्न का अद्भुत जवाब मिला। बहुत शुभकामनाएं विराजिए। अगली जिज्ञासा हाँ श्रीमती ईसा जी देवड़िया। लेकिन उसके पहले एक अद्भुत प्रवचन आज सुबह हुआ था। कार्यक्रम तो मंदिर जी में होना था, बड़े बाबा के मंदिर में। अचानक बदलाव हुआ सुबह का समय और गुरुजी का यहाँ आगमन हो गया। लोग विराजे और जब अनियत प्रवचन होता है, जो मतलब नियत है उससे हटकर कुछ प्रवचन होता है, तो गुरुदेव के मुख से वो वाणी निसृत होती है जो पीछे कभी निसृत नहीं हुई, कभी पहले निकली नहीं है। ऐसी ही वाणी निसृत हुई गुरुदेव के पावन मुख से। उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आज आचार्य पदारोहण दिवस था, तो वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन से उन्होंने प्रारंभ किया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कैसे थे, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर जी को मुनि, ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर को मुनि दीक्षा दी। ये प्रसंग आज प्रवचन में आया था। और आचार्य शिव सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज के गुरुदेव उस समय उसकी व्याख्या नहीं उपस्थित थे। हाँ गुरुदेव, क्षमा चाहूंगा, क्षमा। और राजस्थान में ही थे। हमारा प्रश्न यह है, आज जब आप गुरुदेव यहां पर संस्कार कर रहे थे, तो उस समय हमारे मन में, मेरे पर्सनल मन में और तमाम भारत के लोगों ने मुझसे ये बात कही। ये बात के लिए उन्होंने कहा कि तुम कहो, गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज से कहो कि जैसा आज का दिन आपने बच्चों के संस्कार के लिए दिया है, ऐसा ही कोई सा दिन गुरुदेव आप मुनि दीक्षा, एलक दीक्षा, छुल्लक दीक्षा, आरिका दीक्षा देकर गुरुदेव आप इस मंच को और इस जो अतिशय क्षेत्र हम नहीं जानते, थुवन जी या दर्शनोदय क्यों लिखा जाता है, लेकिन जब यहाँ पर दीक्षाएं हों तो यहाँ पर वह दृश्य उपस्थित होगा जो अतिशयकारी महसूस होगा, साबित करेगा। एक बात पूरा सदन तालियों का उद्घोष करे। मेरे साथ में जो है, मेरा पर्सनल निवेदन, हाथ उठाकर निवेदन करें गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव से निवेदन करें, गुरुदेव हमारी ये जिज्ञासा कब शांत होगी, कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये वह बात साधु के मुख से ही सुबह होती है। प्रश्नों की समीक्षा करना बहुत कठिन होता है। एक बार आचार्य श्री के मुख माटी लिखी तो ज्ञानपीठ वालों ने कहा कि संपादन कराएं, तो आचार्य ने कहा अच्छा मेरी वाणी का संपादन होगा। तो समीक्षा के लिए वो एक प्रसंग था, एक स्थितियाँ थी, पर्पस कोई नहीं था, संकेत कोई नहीं था। एक मैं कोई पर्पस और उद्देश्य को लेकर कभी प्रवचन नहीं करता। मेरा प्रवचन तो सहज भाव में बहता जाता है, जो आता है वो कह देता हूँ। जिसके पुण्य से कहा गया हो उसका पुण्य जाने, और जिसके पाप से कहा गया हो उसका पाप जाने। इसलिए कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता। प्रवचनों में कभी पर्पस रखा भी नहीं जाता। प्रवचन में तो वह सत्य और यथार्थ को उद्घाटित किया जाता है जो यथार्थ होता है। इसलिए अब जो प्रश्न तुम लोगों के आ रहे हैं, ये प्रश्न में मेरे मुख से तो तुम कहलवा नहीं पाओगे। जब मैं अन्यति बिहारी हूँ, हमारे आचार्य से भी कभी घोषणा नहीं करते थे और न कहते थे। जब अन्यति प्रवचन होता है, अनति विहार होता है, तो जो कार्यक्रम की आप सोच रहे हो वो भी अन्यत ही रहने दो। अब रही बात अलग है कि आचार्य से जब कार्य करते थे तो लोग एग्जस्ट पोल जरूर लगाते थे, और वो अंदाज लगा करके तुम भी एग्जस्ट पोल लगाना शुरू कर दो, और तुम्हें जो पता चल जाए तो तुम अपने हिसाब से घोषणा करो, तुम अपने हिसाब से निर्णय करो, तुम अपने हिसाब से अंदाज करो। मेरा तो जो है वही पैटर्न चलता रहता है। जो जिस समय जब हो जाए
उसी समय उसको मैं मानता हूँ। होना तो है ही, लेकिन वो कब कैसा होगा उस नियत धारा को विहार तो होना ही होता है, लेकिन कब होगा वही तो अनियत है। होगा कि नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विहार तो आहार तो होना ही है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो अनियत है, कहाँ होना तो है ही। इसी प्रकार कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो नियत है, होते हैं, लेकिन कब कहाँ कैसे किस रूप में हो जाएंगे उसको अनियत रहने दो, और तुम्हारे अनुमान भी तो चलने दो। तुम्हारे अनुमानों में कितनी ताकत है, क्योंकि हवाओं के उड़ कर के जो वार्षिक चलते हैं उसका एक बड़ा मीठा मीठा मजा आता है। जितनी ये वार्षिक चलती है ना, मुझे बड़ा उसमें मीठा मीठा मजा आता है? बहुत आनंद आता है। मीठे वार्षिक चलना शुरू हो जाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ शुरू हो गया कहाँ, क्योंकि कहीं तो इसलिए अब इन सब चीज़ों के ऊपर किस समय क्या स्थिति बनेगी वह तुम भी देख लेना, मैं भी देखूंगा। देखो क्या होता है। एग्जिट पोल अपन प्रारंभ कर देते हैं। इस भावना के साथ ईसा जी देवड़िया